नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने श्रवण कुमार का नाम जरूर सुना होगा। श्रवण कुमार की तीर्थ यात्रा भारतीय संस्कृति में मातृ पितृ भक्ति की सबसे महान गाथा मानी जाती है। रामायण काल के अनुसार श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें एक बग्गी में बिठा करके देश के विभिन्न तीर्थों के दर्शन करवाए थे। जी हाँ, जो ये स्थल आपको दिखाई दे रहा है, ये वही स्थल है जहाँ पर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते करते श्रवण कुमार के माता पिता ने अंतिम सांस ली थी। जी हाँ, ये स्थल पड़ता है जिला कैथल के गांव दुसैन के अंदर, जो कि पुंडरी के पास लगता है। और आसपास के गांव की बात करें तो ट्योंठा गांव के बहुत नज़दीक ये स्थल है, जहां पर कहते हैं कि जब श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगती है और श्रवण कुमार अपने माता पिता को इसी स्थान पर छोड़ करके सरयू नदी से जल लेने के लिए गए। और वहाँ पर जब महाराजा दशरथ, जो कि अयोध्या के महाराजा थे, वो शिकार करने के लिए जंगल में आए हुए थे, और जब उन्होंने सरयू नदी के ऊपर किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई दी तो उन्हें लगा कि कोई शिकारी है। तो श्रवण कुमार को शब्द वेदी बाण के साथ बींध दिया गया। लेकिन जब कहराने की आवाज़ आई तो महाराजा दशरथ है वो दौड़े दौड़े आते हैं, और श्रवण कुमार के विलाप को सुन करके वो बहुत चिंतित होते हैं, बहुत पीड़ित होते हैं। ये वही स्थल है जहाँ पर श्रवण कुमार के माता पिता ने अंतिम श्वास ली थी। आज भी श्रवण कुमार के माता पिता दोनों के लिए यहाँ पर बिस्तर लगाए जाते हैं और नियमित रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। कैथल जिला के गांव दुसैन का ये दृश्य है, जहाँ पर नियमित रूप से श्रवण कुमार के माता पिता के लिए नित्य प्रति समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है। और ये जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये प्राचीन ये हर सामान है, और यहाँ का जो दृश्य है वो आप लोग देख सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि सरयू नदी इसी इलाका से होकर के गुजरती थी, जहाँ पर श्रवण कुमार का शब्द वेदी बाण के साथ देहांत हो जाता है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नाव भी बनाई गई है, जिसमें आज भी श्रवण कुमार के माता पिता की पूजा अर्चना और उपासना की जाती है। और यहाँ पर भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने एसी की व्यवस्था की गई है। ये भारतीय संस्कृति है, जो अपने आराध्य इष्ट को मनाने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं करती हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये प्राचीन स्थल है जहाँ पर आज भी श्रवण कुमार और उसके माता पिता का ये मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पर भी श्रवण कुमार के माता पिता के लिए बिस्तर लगते हैं, और पूरी व्यवस्थाएं की सुख सुविधा के अनुसार वो आराम कर सके। और कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पर दो पत्थर हुआ करते थे, जो श्रवण कुमार के माता पिता के प्रतीक के रूप में थे। और कहते हैं कि लोक प्रचलित बातें हैं, जो आसपास के लोगों से बात की, कि अगर उस पत्थर में से एक पत्थर को कहीं अलग ले जाया जाता था, लेकिन जब रात को बाद सुबह आकर के देखते थे तो वो दोनों पत्थर एक साथ दिखाई पड़ते थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। महाराजा दशरथ अपने शब्द वेदी बाण से श्रवण कुमार को बेधते हुए, और उसके आसपास का अगर इलाका दिखाएं तो ये वो इलाका है जो हरियाणा की फर्टाइल ज़मीन, जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। एक भव्य मंदिर यहाँ पर श्रवण कुमार के माता पिता का बनाया गया है। और ये वट वृक्ष यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये भी बहुत प्राचीन वट वृक्ष इसको मानते हैं। और यहाँ पर नित्य प्रति साफ सफाई की जाती है। और बहुत कम लोग जानते हैं इस स्थल को, कि श्रवण कुमार के माता पिता ने यहाँ पर अपने अंतिम सांस लिए थे। और यहाँ पर भी एक समाधि बनाई गई है, और आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत प्राचीन वट वृक्ष है, और जिसको बहुत सुंदर तरीके से श्रद्धालुओं ने सजाया हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं, बैठने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इस पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं की गई है, ताकि ये प्राचीन धरोहर बची रह सके। और आसपास के सभी लोगों को इस प्राचीन स्थल को देखने के लिए आना चाहिए, क्योंकि श्रवण कुमार का जो संस्कार है माता पिता के प्रति, वो अपने आप में एक अटूट था। और अगर
माता पिता की सेवा के लिए किसी पुत्र को याद किया जाता है तो वो श्रवण कुमार के रूप में याद किया जाता है, जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर भ्रमण करते हैं और बग्घी में बिठा करके अपने कंधों पर ले जा कर के वो उनका भ्रमण करवाते हैं। लेकिन ऐतिहासिक घटना है कि अयोध्या के राजा दशरथ के हाथों श्रवण कुमार का शब्द वेदी बाण के साथ उनका अंतिम पल के अंदर उनका मृत्यु हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है। और ये वट वृक्ष जो आज भी साक्षी है, कहते हैं कि बहुत पुराना वृक्ष है ये, और मेरे गांव के बहुत नज़दीक ये पड़ता है। और हम सैर करने के लिए जब गए तो जब इस स्थल के बारे में देखा और जाना तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस हुआ कि ये आसपास का इलाका जो है ये रामायण काल से जुड़ा हुआ इलाका है, धार्मिक इलाका है। आप लोग देख सकते हैं प्राचीन भगत श्रवण कुमार मंदिर दुसैन। और मैंने दूर से एक स्थल और है जहाँ पर सरयू नदी के तट पर, जहाँ पर ये स्थान दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग